Hello everyone, I am here to answer one important question. I am here with a different subject today. Today we will be talking about legal history and why we should study legal history. What is course objective behind this particular subject? Yes, in many law courses, this particular subject is being included in first semester or first year. Okay, but हमें इसे पढ़ना क्यों चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? इसका आंसर हम आज देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं. सी लीगल हिस्ट्री, जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, ठीक है. लीगल मीन्स इट इज रिलेटेड टू लॉ, हिस्ट्री मीन्स इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री मीन्स इतिहास, मतलब उसके प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा. तो लीगल हिस्ट्री इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या किसी भी पर्टिकुलर करंट सिनेरियो में जो भी एक्ट को आप पढ़ते हैं, लॉ को जो भी पढ़ते हैं, उसका जो बेस है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो ऐसा लॉ क्यों बना, वाई दैट पर्टिकुलर लॉ इज फ्रेम्ड इन सच अ वे, उसका आंसर जो है आपको मिलता है कहाँ पे? लीगल हिस्ट्री में. क्योंकि कुछ गलतियां हमने की, हमारे सिस्टम ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो उस समय प्रिविलिंग थे, जिसके कारण हमको ये समझ में आया कि नहीं, हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसमें हमको ये चीज़ इंक्लूड करनी है और ये चीज़ नहीं करनी. तो लीगल हिस्ट्री हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इन ए स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेज, राइट. अब लीगल हिस्ट्री स्टार्ट कैसे होता है, इसका इनिशियल स्टेज किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि जो आपके ग्रीन बोर्ड में दिख रहा है वो 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन लीगल हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इन 3 पॉइंट में प्रिसाइज नहीं किया जा सकता. इट कैन बी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज आप जब उसको जो, लेकिन मोटा जो तौर पे है वो आमतौर पे ये 3 ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हैं. पहला जो है वो एवोल्यूशन के बारे में बताता है, लॉज के. दूसरा आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक पर्टिकुलर एरा में कैसा रहा होगा. अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता क्या है? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक प्रोसेस होता है, ठीक है. जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक प्रोसेस होता है कि भाई आपका कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो आपका कॉग्निजेंस या फिर वहां पे प्राइमा फेसी कार्रवाई करेगा या प्रोसीडिंग करेगा. फिर उसके बाद हियरिंग कैसे होगी, कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारी चीजें आपका लीगल हिस्ट्री हमें जवाब देता है, ठीक है. कि इनिशियल स्टेज में कैसे क्या प्लानिंग किया गया था, उसे एग्जीक्यूट कैसे किया गया था, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंट किया. और इसको पढ़ा जाता है 4 एराज में. अगर हम बात करें लीगल हिस्ट्री के बारे में, और जब BA LLB या LLB में पढ़ रहे हैं तो हम इसको हिस्ट्री से रिलेट ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसके इवेंट्स नहीं पढ़ते. हम पढ़ेंगे इसमें कि भाई लॉ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जुडिशियल सिस्टम को कैसे इफेक्ट किया लॉ ने, सोसाइटी ने कैसे इफेक्ट किया, उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे इफेक्ट किया, उस समय का रिलीजियस जो बिलीव थे उसने लॉ को कैसे इफेक्ट किया, क्या इवॉल्व, क्या उसका इम्पैक्ट था और क्या उसका इफेक्ट था. ये हमको पढ़ना है लीगल हिस्ट्री में. और यही बताता है लीगल हिस्ट्री कैसे लॉ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. जब हिंदू पीरियड था, एंशियंट पीरियड, तब कैसे लॉ को लिया जाता था, उसका इफेक्ट और उसकी जो अथॉरिटीज थे वो कैसे थे, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता था. जब मिडिवल पीरियड आया तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लॉ में, कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदला, कैसे सिविल जस्टिस सिस्टम बदला. और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया. एक्चुअली अगर आप देखें तो आप एंशियंट पीरियड को देखेंगे और मिडिवल पीरियड को देखेंगे तो आपके जो लॉ हैं, जो सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं, जिससे आपकी सोसाइटी रेगुलेट होती है, वो अनकोडिफाइड थे. इट वाज प्योरली इन अनकोडिफाइड फॉर्म. अनकोडिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें सिस्टमैटिक मैनर में वो अरेंज्ड नहीं थे, कहीं लिखा नहीं गया था उसे. तो वो पूरी तरीके से रिलीजियस बिलीफ थे या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो थे उनके, जैसे किंग हुआ या पुरोहित हुए, वो रूल कर रहे थे. जब आपका मिडिवल पीरियड आया तो सुल्तान और वजीर ये सब रूल करते थे, वही सर्वा हुआ करते थे. उनके धार्मिक ग्रंथ यानी उनके जो, जैसे कुरान हुआ, गीता हुआ, उपनिषद हुआ, धर्मशास्त्र हुआ, श्रुति स्मृतिज हुए एंशियंट पीरियड में वो, और मिडिवल पीरियड में कुरान, हदीस, ये सब थे जो उनको गवर्न कर रहे थे. लेकिन फिर भी गवर्नेंस हो रही थी. ये हमको पढ़ना है एंशियंट पीरियड में, फिर मिडिवल पीरियड में, और ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब ब्रिटिशर्स आए.
एक्चुअली लीगल हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, जब लॉ के ट्रेसेस हमको समझ में आने लगे कि लॉ के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होता है, होना चाहिए, और लॉ का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है इन सारे इंस्टीट्यूशन से अलग, जो इनको गवर्न तो करता है लेकिन केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये बात तभी हमको समझ में आई जब ब्रिटिशर्स आए, जब हमारा सामना दूसरे लीगल सिस्टम से हुआ, यूरोपियन लीगल सिस्टम से हुआ, जब हमारा सामना हुआ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम से। इससे पहले हमको कुछ पता ही नहीं था कॉमन लॉ लीगल सिस्टम क्या है, ये हमको इसमें पढ़ना है। और यही था आज ब्रीफ लेक्चर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लीगल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव यह है कि आप एक लॉ की ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ सकें फ्रॉम डिफरेंट एराज, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ Hindu era to Muslim era, how it transformed to medieval, so after the coming of Britishers, after the impact of Europeans to Indian legal system, and how law was affected by the contributions of these persons, ठीक, and how it changed after independence। यही पूरी कहानी है और इसी की जर्नी को कहते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। लीगल हिस्ट्री जो शुरू होती है वो आपकी शुरू तो हो जाती है आपका एंशिएंट पीरियड से, लेकिन एक्चुअली आपके किताबों में लिखा हुआ है कि वो 1600 से शुरू होती है, जब से ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने जब से लॉ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आए, और कैसे वो रूलिंग कंपनी बनने लगी और क्या क्या उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की एक ट्रेडिंग कंपनी को रूलिंग कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, कैसे लॉज बनाए, कैसे चार्टर्स बनाए जो डायरेक्टली एक गवर्निंग मतलब अथॉरिटी से तो नहीं थे, लेकिन एक रूलिंग कंपनी अपने आप को गवर्न करने के लिए कैसे चार्टर्स बना रही है अपने लिए, फिर धीरे धीरे वो कैसे उनके लोकल इनहैबिटेंट्स को इफेक्ट हो रहे हैं, वो है लीगल हिस्ट्री। फिर वो हमको धीरे धीरे समझ में आया कि अब हमको, ताकि कोई दूसरा लीगल सिस्टम आके हमारे ऊपर गवर्न ना कर ले, वी शुड हैव ए प्रॉपर लीगल सिस्टम, एंड उस लीगल सिस्टम की मेकिंग की हिस्ट्री लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कहलाती है। I hope I was able to make you understand a brief knowledge about or thing about legal history. Thank you very much. See you in other lecture. Thank you.